स्वभाव रूप से प्रत्येक जीव में शक्ति की अपेक्षा से अनंत भंडार भरा हुआ। ऐसी कोई भी दशा, कोई भी कार्य नहीं है जो जीव चाहता हो और उसको करने की शक्ति न हो। जितने करने योग्य कार्य हैं उन सभी कार्य को करने की शक्ति प्रत्येक जीव में, प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान रहती है, त्रिकालिक। कल भी, आज भी और आगे भी रहेगी। लेकिन शक्ति से काम नहीं चलता। जैसे व्यक्ति के कितना भी भोजन उसके पास रखा हो, उससे भूख नहीं मिटती। भूख तो खाने के बाद ही मिटती है। ऐसा ही प्रकृति का एक नेचर बना दिया। तुम्हारे पास कितनी भी शक्तियां हो भी तुम सुखी नहीं हो पाओगे। पहले तो अपनी उन शक्तियों को पहचानना है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। उसके बाद विचार करना है कि हमें वह शक्ति को जो हमारे खुद के पास है उसका अनुभव कब होगा। तो आज ज्यादा प्रसंग को न लेकर उस शक्ति का आज प्रसंग है जो शक्ति एक तो स्वयं अपने आप में मंगल स्वरूप बन जाएगी। भगवान अपने पंच कल्याणक स्वयं को पवित्र करने के लिए करते हैं। अपनी शक्तियों को उद्घाटित करने के लिए वे प्रक्रिया अपनाते हैं। भगवान की तरफ से प्रसंग को अपन गौण करते हुए करें। एक भगवान बनाने की प्रक्रिया पंच कल्याणक में होती है और ये पंच कल्याणक जब साक्षात होते हैं उसके लिए भगवान को जन्म जन्मांतरों में बहुत बड़ी तपस्या और बलिदान करना पड़ता है। ये भगवान ऐसे ही नहीं बन गए। इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया है जगत के लिए, सारी दुनिया के लिए। स्वयं के लिए अपने आप में संपन्न तो सभी हो जाते हैं और उनके कल्याणक भी हो जाते हैं। कल्याण हो जाता है। कल्याण होना अलग चीज है और कल्याणक होना अलग चीज है। कल्याण करना कठिन नहीं है। कल्याण तो लाखों, करोड़ों, अरबों लोग कर चुके, अनंतों लोग कर चुके और आगे भी करेंगे, लेकिन कल्याणक नहीं होते। एक एक टोंक से करोड़ों करोड़ों जीवों ने कल्याण किया। शिखर जी की मांगी तुंगी से 99.5 करोड़, सोनागिर से 5.5 करोड़ आदि कितने करोड़ सबने कल्याण किया, लेकिन किसी के कल्याणक नहीं मनाएगा। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में असंख्यात जीव कल्याणक मनाते हैं, कल्याण करते हैं, असंख्यात। लेकिन एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में
इस भारत क्षेत्र की अपेक्षा 24 के ही कल्याणक मनाए जाते हैं। क्यों 24 के ही कल्याणक क्यों? भगवान तो बहुत सारे बने, अरहंत तो बहुत सारे, तो कल्याणक किसका मनाया जाता है? जो स्वयं में मंगल रूप है उनका नहीं, जो दूसरों के लिए भी मंगलकारी बने। और दूसरों के लिए मंगलकारी कब बनता है? कौन जीव हैं जो तुम्हारे लिए सगुन बने, शुभ बने, तुम्हारा मंगल हो, जिनके दर्शन से, जिनकी पूजन से वे आत्माएं खोजो, जिन आत्माओं ने कभी तुम्हारे लिए सोचा होगा। दुनिया तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। तुम हर दुनिया से अपेक्षाएं रखो तो कुछ नहीं मिलने वाला। तुम इस दुनिया में उन व्यक्तियों को खोजो जिसने तुम्हारे लिए कुछ किया हो, तुम्हारे लिए वो जिया हो, तुम्हारे संबंध में कभी उसके मन में विचार आया हो, तुम्हारे दुख से दुखी हुआ हो, तुम्हारे सुख में सुखी हुआ हो, स्वयं सुखी होकर के तुम्हारे दुख में दुखी हो गया हो, तुम्हारे दुख में स्वयं दुखी होकर के तुम्हारी खुशी में वो खुश हो गया हो, उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में खोजना। रिपीट करता हूं, स्वयं सुखी था लेकिन जगत को दुखी देखकर दुखी हो गया। स्वयं कैसा था? सुखी था, लेकिन जगत को दुखी देख करके सबसे बड़ी जैन दर्शन की विशेषता, तुम दुखी हो इसलिए तुम्हारे ऊपर दुख है, इसलिए तुम दुखी हो, इसको आर्त ध्यान में डाल दिया। कायर है आर्त ध्यान। तुम सुखी हो और दूसरे को दुखी देख करके तुम्हें रोना आ गया, इसको बोलते हैं धर्म ध्यान। तुम सुखी हो, तुम्हें नींद आ रही है लेकिन किसी को जागते देखकर तुम जाग गए। तुम्हें कोई कमी नहीं थी लेकिन दूसरे को कमी देख करके तुम इतने दुखी हो गए जैसे तुम्हारे ऊपर दुख टूट पड़ा हो। तुम्हें कोई दुखी नहीं, और उनमें भी अपने परिवार मोही को नहीं, स्वार्थी से नहीं। कभी ऐसे व्यक्ति से तुम दुखी हुए हो जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई पहचान नहीं है, फिर भी आप उसके दुख से दुखी हो गए हो। नोट करना कभी अपनी जिंदगी में, जिनसे स्वार्थ है, परिवार है, मोह है, उनकी बात नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं है। इसी को जैन दर्शन में अनुकंपा और दया बोलते हैं। कभी तुम दुखी थे बहुत ज्यादा और कोई व्यक्ति तुम्हें सुखी दिख गया, तुम अपना दुख भूलकर
उसकी खुशी में शामिल हो गए। ऐसा कभी हुआ है क्या तुम्हारी जिंदगी में? दो मोटिवेशन आज पंच कल्याणक के प्रथम पर। तुम सुखी हो और कोई अपरिचित दुखी को देखकर तुम दुखी हो गए। एक पॉइंट नोट करो, तुम दुखी हो किसी अपरिचित को, किसी को सुखी देखकर तुम दुख भूल गए और उसके सुख में शामिल हो गए। ये दो चीजें आज इस आत्मा में थी और ये दो चीजें, दो भाव, दो परिणाम जिस आत्मा के अंदर आ जाते हैं उसके कल्याणक मनाए जाते हैं। कल्याण करने वाला व्यक्ति तो अपने दुख से दुखी होता है और भावना भाता है, भगवान मेरे दुख दूर हो जाए, मेरे संकट दूर हो जाए, मेरे कर्म झड़ जाए, मैं संसार से उठ जाऊं, मुझे अनंत सुख मिल जाए। ऐसी भावना भरने वाला भगवान बन जाएगा, कल्याण भी हो जाएगा, लेकिन उसके कल्याणक नहीं होंगे। कल्याणक करने के लिए ये दो भावनाएं, दुखी नहीं थे, दूसरे को दुख को देखकर दुखी हुए और उसके दुख में शामिल हो गए। सुखी नहीं थे, दूसरे के सुख को देखकर अपना दुख भूल गए। ये दो बातें अपनी जिंदगी में रख लेना। आज इन दो बातों के कारण से इनका एक बार कल्याण हुआ है और सारी दुनिया सैकड़ों बार इनके कल्याणक मना रही है। सैकड़ों बार दो आत्मा इनके कल्याणक मनाई रही है। जो व्यक्ति इसका उल्टा कर दे, स्वयं दुखी है, दूसरे को भी दुखी देखना चाहता है, स्वयं सुखी है लेकिन दूसरे को दुखी देखना चाहता है, उसके भी बार बार मनाए जाते हैं, लेकिन उसका कल्याणक, उसका महोत्सव दशहरा मैदान में मनाया जाता है। रावण स्वयं दुखी होता था तो दूसरे तुम क्यों हंसे, तुम क्यों सुखी हो, इसको भी दुख दो क्योंकि मैं दुखी हूं। और दूसरे को दुख दे करके स्वयं खुश होता था। इसलिए दुनिया एक बार मरी है, रावण प्रति वर्ष मरता है। और आज वो आत्माएं जो अपन ने प्रारंभ में बताया, ऐसा परिणाम जिनका था, इनका कल्याण एक बार हुआ है और कल्याणक कितने बार हुए। कानपुर में ही मेरे सानिध्य में ये दूसरी बार हो रहा है। कल्याण क्या है इनमें ऐसा? उसने महानुभाव, हमने इनको कुछ नहीं दिया, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं था, हम इनको पहचानते भी नहीं थे, हमारी पहुंच भी नहीं थी, फिर भी ये हमारे लिए सुख की कामना कर रहे थे। हमारे लिए, हम जानते ही नहीं थे और वो हमारे लिए सुख की कामना कर रहे थे, हमारे लिए जी रहे थे, हमारे लिए मांग रहे थे कि इस जगत का कल्याण हो। और ये जो इसके अंदर परिणाम जाग जाता है वो मंगल बन जाता है। अरहंत सिद्ध साधु ये सब मंगल है।
5 मंगल कहे गए, वो मंगल हैं अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम। वे मंगल सदा शाश्वत हैं। वे मंगलों के बाद उन मंगलों में वो प्रभावकारी मंगल नहीं है। मंगल हैं वो, लेकिन जितने अपने कर्महीन हैं उतना वो शगुन नहीं कर सकते। कभी कभी अशुभ कर्म का उदय तीव्र हो तो कितने भी शगुन मिलें तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। फिर ज्योतिष शास्त्रों में एक बात और कही, जो स्वभाव से मंगल हैं, यदि उन मंगलों के मिलने पर, उनकी माला जपने पर, उनका आशीर्वाद मिलने पर यदि तुम्हारा मंगल ना हो, तो फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ये कोई तुम मंगल की स्थापना करो। अरहंत मंगल हो गया, तुम्हारा काम हुआ नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, जिस कार्य को करने तुम जा रहे हो उनका नाम लेकर मंगल कलश की स्थापना करो, मंगल दीप की स्थापना करो, मंगल पुष्प की स्थापना करो। क्यों करना साहब, हमने कह दिया ना, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहू मंगलम। इतने से काम नहीं होता, आप गृहस्थों का। ये मंगल इतना ज्यादा पवित्र है कि वो तीव्र अपवित्र वालों के साथ नहीं रह सकता। जितनी शुद्ध वस्तु होगी उसके लिए स्थान भी उतना ही शुद्ध चाहिए। जितनी पवित्र वस्तु होगी वह गंदे स्थान पर नहीं जा सकेगी, गंदे लोगों के साथ नहीं बैठ सकेगी, गंदे लोगों के जीवन में काम नहीं आ पाएगी। आप गृहस्थ हैं और ये 5 परमेष्टि, उसमें अरहंत सिद्ध बहुत बड़े मंगल है, बहुत पवित्र है। और तुम्हारे जो कार्य हैं वो कार्य अपवित्र है, आरंभ परिग्रह से बने हैं। गृहस्थी का कोई कार्य भी बिना पाप के हो ही नहीं सकता। गृहस्थ के जितने भी कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं से आरंभ और परिग्रह होता ही होता है, शाबद होता ही होता है। तुम्हारा दोष नहीं, वो तो है ही। अब ऐसी स्थिति में तुम्हें नमोकार मंत्र काम नहीं करेगा, अरहंत सिद्ध साधु ये मंगल काम नहीं करेगा। ये हम साधुओं के लिए बहुत कार्यकारी है, क्योंकि हम लोग मन वचन काय, हम लोगों का इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि भगवान ने हम लोगों को अपनी बराबरी पर बैठा लिया। बैठा लिया ना, देव शास्त्र गुरु, अपनी बराबरी पर मंगल बना लिया कि हे साधु, मैं भी मंगल हूं और तू इतना पवित्र है, पूर्ण भली नहीं है लेकिन तू इतना पवित्र है कि मेरे साथ आने पर मैं अपवित्र नहीं होऊंगा। 2 व्यक्ति हैं, एक अशुद्ध कपड़ा पहना हुआ है और एक शुद्ध व्यक्ति है, दूसरा भी शुद्ध कपड़े पहने। वो शुद्ध व्यक्ति किसके पास जाके बैठ सकता है? शुद्ध वाला।
शुद्ध आत्माएं ये चाहती हैं कि मैं जिसके साथ जाऊं, जिसके साथ बैठूं, जिसके साथ कल्याण करूं, कम से कम उसकी संगति से मैं अशुद्ध तो नहीं हो जाऊं। सामने वाले को शुद्ध कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन उसको शुद्ध करने जाऊं और मैं अशुद्ध हो जाऊं, उसके लिए महान आत्माएं नहीं होती। अरहंत भगवान ने कहा, हे साधु, तेरी संगति में, तेरे पास आने में और तू मेरे पास आ जा, मेरी कोई शुद्धि बिगड़ने वाली नहीं है, क्योंकि तेरा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काया शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है। इसलिए तू मेरा सोला नहीं बिगाड़ेगा। तो ये सब हम लोगों के काम के, तुम्हारे लिए ये काम के नहीं हैं। हम भगवान का नाम ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हमें कुछ भी जरूरत नहीं, अष्टद्रव्य की जरूरत नहीं है, हमें भगवान के अभिषेक की जरूरत नहीं है, हमें गंधोदक की जरूरत नहीं है। हम तो डायरेक्ट भगवान के साथ हैं और भगवान हमारे साथ है। हम भगवान जैसे पवित्र बन पाए या ना बन पाए, लेकिन हम साधुओं के कारण से भगवान की पवित्रता खंडित होने वाली नहीं है, उनका सोला नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप लोग तो हैं, थोड़े थोड़े में अशुद्ध हो जाते हो। घर में कोई बच्चा हो गया, लो सूतक लग गया, कोई ऊपर चला गया, बहुत अशुद्धियां हैं, मन भी अशुद्ध, वचन काया। अब ऐसे लोगों के लिए भगवान की सिद्धि कैसे होगी? बीच में कोई लाओ, बीच में कोई वस्तु लाओ जिससे वो मंगल उसको छुए। जैसे शुद्ध व्यक्ति तुम्हें कपड़ा देवे अशुद्ध वाले को, तो अब कैसे देवे? शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध वाले को कपड़ा देवे, फेंक भी नहीं सकता, तो फिर तुम क्या कहते हो? लाठी डंडा ये ले, होता है कि नहीं? डंडे से उठा करके, किसी चीज से उठा करके आप उसको दे देते हो, या तुम अपने डंडे से उठा लेते हो। बताते हैं कि डंडे से उठा देने से कपड़ा अशुद्ध नहीं होता, और हाथ से उठा लेते तो, यदि सीधा हाथ से उठा लेते तो क्या होता, और डंडे से उठाया तो बस यही तरीका है। अब भगवान कहते हैं कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, अशुद्ध है तू, मुझे सूलेगा। इसलिए तुम्हारे लिए भगवान से कोई कार्य कराना है तो अष्ट द्रव्य की स्थापना की जाती है। जल लाओ, जल के माध्यम से भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। यदि जल नहीं है तो आपका मंगल होने वाला नहीं, हमारा बिना जल के हो जाएगा। आपको जन्म जरा मृत्यु का विनाश करने के मार्ग पे आना है तो बीच में आपको जल आएगा, जल के थ्रू भगवान की एनर्जी आपके पास आएगी। हमारे पास बिना जल की डायरेक्ट आ जाएगी। तो महाराज हमें भी बोलो नहीं, कभी डायरेक्ट एनर्जी भगवान की लेना नहीं, फ्यूज हो जाओगे बेटा। पावर कम वाला बल्ब हो और करंट तेज पावर का होगा तो क्या होगा? है फ्यूज हो जाएगा। गड़बड़ मत करना ना, आजकल कुल गृहस्थ लोग कर रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट भाव पूजा कर रहे हैं, अष्टद्रव्य की नहीं भाव पूजा करते हैं। इन सबको फ्यूज होना है, देखना नहीं। डायरेक्ट एनर्जी लेने का अधिकार मुनि महाराजों को है, क्योंकि इनका खुद का इतना पावर है कि कितना भी करंट आ जाए ये फ्यूज होने वाला नहीं है। करंट को संभाल,
लाखों पावर वाला आ जाए। ये कंपनी ऐसी है मुनि महाराज। मुनिराज की कंपनी को कोई आलम्बन नहीं, डायरेक्ट सीधा। तुम्हारे लिए पावर हाउस भी चाहिए, मीटर भी चाहिए। पहले 0 पावर का बल्ब चलता था, उसके बीच में एक डिब्बी लगी रहती थी, उसमें तार लिपटा रहता था तांबे का। वो काहे के लिए था? पावर को। आप लोग कभी भी ग्रस्त भगवान की आएगी, लेकिन जल से होके आएगी। आप जल लेकर के पूजा करोगे और जल आपके हाथ में होगा, भगवान पर दृष्टि होगी, आप जल की पूजा पढ़ रहे होगे, भगवान की एनर्जी जल को छुएगी और जल से उसका पावर तुम्हारे अनुकूल होकर तुम्हारी आत्मा में जाएगा और तुम्हारा कार्य हो जाएगा। तुम खाली हाथ कभी देवसाद गुरु के पास मत जाना। वह शक्ति तुम्हें आएगी, लेकिन इतनी खतरनाक आएगी, जो शक्ति तुम्हारे पास है वो भी खत्म हो जाएगी। जो है वो भी, क्योंकि फ्यूज उड़ गया ना, तो बल्ब अभी ठीक था तो बल्ब भी चला गया। ये गलती कभी ग्रस्त ना करें। ये पूज्यवर यति विश्व आचार्य महाराज ने 2000 वर्ष खोज करके दिया है। ये गलती ना करें कभी। देवसाद गुरु के बीच में जब भी तुम आ जाओ, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज हो जो शगुन के रूप में हो, मांग लो। चंदन ले लो, अक्षत ले लो, पुष्प ले लो, नैवेद्य ले लो, दीप ले लो, धूप ले लो, फल ले लो, अर्घ ले लो। कुछ ना कुछ तुम्हारे पास हो उस समय, जिस समय तुम भगवान से कुछ चाहते हो। भगवान की शक्तियां तुम्हारे लिए चाहिए, तो उसके बीच में कभी भी हो, महानुभाव एक मोटिवेशन ले लें सारे जगत। जब भी तुम देवसाद गुरु के पास कुछ पाने की इच्छा से जाओ, कुछ अपने जीवन में सगुन करने की इच्छा से जाओ, किसी कार्य की सिद्धि का आशीर्वाद लेने जाओ, बस ध्यान रख लेना, खाली हाथ मत चले जाना। ज्यादा नहीं है तो एक चावल ले लेना, एक बादाम ले लेना, पर खाली हाथ कुछ लेने का भाव नहीं करना, नुकसान हो जाएगा। पहली बात तो आएगा ही नहीं कुछ आएगा ही नहीं कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें। ग्रस्त को भाव पूजा से कर्मों की निर्जरा नहीं होती। तुम कुछ ना कुछ लेना। मैं यही सोचता था कि जैनियों के ये द्रव्य की क्या जरूरत है। दूसरे धर्म वालों के हमें समझ में आता है कि वे नारियल आदि ले जाते हैं तो उनके भगवान भोग लगाते हैं और बाद में बचा हुआ प्रसाद के रूप में आपको खाने को मिल जाता है। होता है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे जैनियों के भगवान ना वो खाते हैं और ना तुम्हें खाने देते हैं, और फिर भी कहते खाली हाथ मत जाओ। काय के लिए? बहुत वर्षों के बाद मुझे ये समझ में आई। पहले बात समझ में नहीं आती, मैं नहीं, पता नहीं क्यों ये बीच में द्रव्य बनाई है, क्यों जब भी महाराज के पास आए श्रीफल, अब थोड़ी सी आज्ञा लेना थी, लो भैया जी ने 50 श्रीफल निपटा दिए। कितनी देर में? अरे भाई मैं नहीं उसका आशीर्वाद दे देता, काय को चक्कर में पड़ रहे थे, मैं तो आ ही गया था। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी, तुम नहीं बुलाते ना, तुम्हें इस पंचकर्णक में आता, क्योंकि मुझे तो गुरु की आज्ञा हो चुकी, तो मुझे तो पालन करना है, क्योंकि टेक टू ऑर्डर आज्ञा है। फिर मैं किसी को नहीं देखता, तुम्हारा क्या हुआ वो भी कभी सुनाऊंगा मैं। आज्ञा होने पर भी मैं कई कार्यक्रम करा चुका हूं गुरु के, वो कभी और बताऊंगा। अब उसके लिए क्या जरूरत थी? तुम श्रीफल नहीं भी चढ़ाते ना, तो मैं तो पंचकर्णक में शामिल होता और आपको आशीर्वाद भी दे देता। तुम वैसे ही खाली नमोस्तु कर लेते नहीं, आशीर्वाद तो दे देता।
पहली बार आशीर्वाद फलता नहीं, पहुंचता नहीं, और पहुंच जाता तो तुम इस आशीर्वाद को संभाल नहीं पाते, उसी के बीच में गड़बड़ हो जाता। क्यों हर चीज में, जहां देखो जैन दर्शन में, जब भी देव साध गुरु की बात आए, खाली हाथ मत जाओ, श्रीफल ले लो, 2 चावल ले लो। अरे क्या है इतने 2 चावल में? एक अर्घ ले लेते हो, इतने से चावल ले लेते हो आप, उनसे क्या होने वाला बताओ। कई लोग तो पट्टा 3 चावल रखता है, उन्होंने देखा ओदा के चंदन तंदुर, हथेली में चावल कितने हैं? 3। मैंने सोचा क्या मतलब, ये नाटक कर रहा है। अब बहुत जब उस पर चिंतन किया, ध्यान किया, तब पता चला कि ये द्रव्य ना भगवान को है, ना स्वयं को है। भगवान की एनर्जी इस माध्यम से मेरे में प्रवेश हो तो वो मुझे फलेगी, वो फलेगी। अष्टद्रव्य लो, अर्घ लो, कुछ लो, आपके पास कुछ होना चाहिए। जब हमें आज्ञा लेना है, बड़ों से आज्ञा लेते समय खाली हाथ नहीं रहना। अब वो स्थापना करने के लिए कहा गया, और वो जो तुम्हारे, जिसके माध्यम से तुम लेना चाहते हो, वो भगवान का नहीं हो, गुरु का नहीं हो, वो तुम्हारा खुद का हो। तुमने खुद ऐसी पवित्र वस्तु देखो कौन सी है, जिस पवित्र वस्तु में भगवान की पवित्र एनर्जी आएगी, और मेरी वस्तु है तो मेरे लिए वह काम आएगी। कहा उन्होंने, मंगल कलश रख दो, दीप प्रज्वलन कर दो, ये कुछ नहीं बंद हो, दीप प्रज्वलन कर दो, मंगल कलश रख दो। अब भगवान की एनर्जी उस मंगल कलश के माध्यम से हमें प्राप्त होगी। आप गृहस्थ को मंगल कलश मत रखो तो कोई एनर्जी आने वाली नहीं, और मंगल कलश रख दिया तो सारी एनर्जी मंगल कलश के माध्यम से आपके घर पहुंच जाएगी, आपके पास पहुंच जाएगी। इस सूत्र को लेकर के ही आज तक अपन कल्याणक इनके मनाते जा रहे हैं। कल्याणक एक बार होता है, लेकिन आज भी मना रहे हैं। अब क्यों मना रहे हम? ये मंदिरों की स्थापना, ये मूर्ति की स्थापना, डायरेक्ट अनंत भगवान की एनर्जी आप नहीं ले सकते, इसलिए आप मंदिर में मूर्ति विराजो, और मूर्ति में भगवान की एनर्जी आएगी, और फिर मूर्ति से तुम ले जाना गंडों तक, तुम्हारा फतेह हो जाएगा। ये डाइवर्स माया है। पूजा अपन आदि में पारसनाथ की ही करेंगे, पूजा पारसनाथ की ही होगी, गुणानुवाद पारसनाथ का ही होगा, सब कुछ पारसनाथ का होगा, लेकिन वो ताकत हमें बाया मूर्ति की आएगी। गृहस्थ के लिए इसलिए मूर्ति अनिवार्य बनाई, इसलिए मंदिर अनिवार्य बनाया, गंधोदक अभिषेक इसलिए अनिवार्य बनाया कि तुम्हें जो कुछ मिलेगा मूर्ति के थ्रू मिलेगा, और ये मूर्ति तुम बैठा लोगे, भगवान नहीं। यदि भगवान तुम्हारे घर मंदिर में साक्षात बैठ जाएं तो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा, तुम्हें तो मूर्ति ही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर का तुम्हें गंधोदक मिलेगा नहीं, और गंधोदक मिलेगा नहीं तो काम होगा नहीं, और हमें भगवान का गंधोदक चाहिए। साक्षात भगवान का गंधोदक लेना महानुभाव इतना खतरनाक है कि नल चालू हो और करंट हो उसमें पानी में, और पी के दिखाओ, हैं? टंकी में करंट आ रहा हो और पानी आ रहा हो, तुम उसको लेके दिखाओ। साक्षात तीर्थंकर के ऊपर कोई जल नहीं ढाल सकता, सीधा करंट का स्पर्श होते ही तुम्हें पछाड़ देगा। तो जैन दर्शन ने कहा, तुझे गंधोदक मिलेगा पारसनाथ का, शांतिनाथ का, सभी भगवानों का, लेकिन बाया मूर्ति मिलेगा। पहले मूर्ति बैठा और उसके थ्रू पारसनाथ का गंधोदक ले।
हमें गंधोदक तो पारसनाथ का ही चाहिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं। चौथे काल में भी तीर्थंकर के रहते हुए भी गृहस्थ मंदिर बनाते थे, मंदिर की स्थापना करते थे। क्यों? वहां तो साक्षात भगवान बैठे हैं, समोषण में भगवान बैठे हैं, मानस स्तंभ में, की क्या जरूरत पड़ी वहां? नहीं, ये गृहस्थों के लिए साक्षात तीर्थंकर बैठे हैं चौथे काल में, फिर वहां मंदिर, समोषण में मूर्ति, क्या जरूरत पड़ी थी भाई? 10 कदम के अंदर तो भगवान बैठे। नहीं, वे भगवान गृहस्थों के काम के नहीं, उन्हीं से एनर्जी चाहिए। लेकिन बीच में मूर्ति आएगी और मूर्ति का अभिषेक होगा और वह गंधोदक पारसनाथ का मिलेगा। बोलो, गंधोदक किसका है? पारसनाथ का कि मूर्ति का? बाया किससे आया? बस ये कला है। इसलिए अपन बार बार अपन पंचकल्याणक करते हैं इनके, क्योंकि इनके द्वारा हमें एनर्जी चाहिए है, तो हम पंचकल्याणक की स्थापना करते हैं। ये शगुन के रूप में, शुभ के रूप में। उन पंचकल्याणकों से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो जो उन पंचकल्याणक बनाते ना, वे उसी भाव में मोक्ष जावे, कोई नियम नहीं है। सब देवता मनाते हैं, लेकिन जो अपना पंचकल्याणक है, ये पंचकल्याणक भगवान का नहीं है, भगवान के पंचकल्याणक हैं। लेकिन कल्याण भगवान का होना है कि अपना होना है? कल्याण, वो कल्याणक बनाए गए थे जब उन कल्याणकों में भगवान का कल्याण हुआ था, और अपन जो कल्याणक बना रहे हैं, कल्याणक भगवान के होंगे और कल्याण अपना होगा। कल्याणक भगवान के होंगे और कल्याणक अपन सबका होगा। इस कल्याणक के लिए आज पहला दिन है, ध्वजारोहण हुआ। बस इस भूमिका का मुख्य उद्देश्य है आपको ये पंचकर्मा कानपुर के लिए सगुन बनाना है, शुभ बनाना है। हर घर में कभी ना कभी संकट आएगा, आता रहता है। बस हर घर में संकट मोचक पारसनाथ की छाया चाहिए। सहस्रपनी पारसनाथ है, शीशा मुख। जब तुम्हें शांति की जरूरत पड़े, जब तुम आकुल व्याकुल हो, तो आनंदपुरी चले जाना। इतनी सगुन मूर्ति है, इतना शुभ मूर्ति है कि किसी भी मंगल कार्य को करते समय कुछ नहीं करना। आप लोग तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं जा सको तो कानपुर वालों, जब भी कोई शुभ कार्य करना और शुभ कार्य का सगुन करना हो, एक श्रीफल लेकर के आनंदपुरी शांतिनाथ भगवान के चले जाना। खाली हाथ मत जाना। शांतिनाथ भगवान की मुद्रा वहां की, वह मुद्रा इतनी सगुन और शुभ रूप बन पड़ी है। भगवान तो सब एक ही होते हैं, मूर्ति की बात कर रहा हूं। वो मूर्ति ऐसी शुभ सगुन के रूप में उभर के आई। वो दृष्टि मुझे उस समय प्राप्त नहीं हुई थी जब पंचकर्णक हुआ था। ये स्वरूप, ये दृष्टि मुझे इस बार आनंदपुरी में इन 8 दिनों में प्राप्त हुई है। उस मूर्ति का सगुन, वह मूर्ति शुभ, उस मूर्ति का चेहरा, उस मूर्ति का दर्शन हर कार्य के लिए शुभ है। कुछ होती है मूर्तियों के चेहरे जो सगुन बन जाते हैं शुभ कार्यों के। तो जब भी आप कोई शुभ कार्य करें, शादी विवाह का, नागल का, गाड़ी, कुछ भी एक्वाई जो आपकी दृष्टि में शुभ हो, जन्मदिन है और भी तुम जो शादी की सालगिरह आदि जो शुभ हो, उनके लिए आप सुबह उठ करके आनंदपुरी के शांतिनाथ भगवान चले जाना। कानपुर वालों,
ये तुम्हें 2 मंत्र शक्तियां दे रहा हूं, वहां चले जाना, हो सके तो अभिषेक कर लेना, हो सके तो वो तुम्हारी मर्जी, कम से कम दर्शन तो कर ही ले। और जब तुम्हारे जीवन में, अभी भी मैं देख के आया, पहले भी देखा मैंने, जब तुम्हारे जीवन में कुछ अशुभ की संभावना हो, जब तुम भयभीत हो, जब तुम कभी बीमार हो, जब कोई तुम परेशानी में पड़ रहे हो, संकट आ चुका हो, आने वाला हो, संदेशा हो, तो कुछ नहीं महानुभाव, एक श्रीफल लेकर के सीसा मऊ के सहस्रफनी पारसनाथ के आ जाना। ये संकट मोचक का सगुन है, और ये तुम्हारे कानपुर के लिए संकट मोचक बने, इसके लिए आज तुम्हारे लिए कह रहा हूं, इस पंच कल्याणक को तुम अपनी जिंदगी का सगुन मान लेना, और ये मान के भागीदार होना कि कोई ना कोई, कभी ना कभी तो संकट आएगा मेरी जिंदगी में, आ सकता है। इसलिए जो व्यक्ति पारसनाथ भगवान के इस पंच कल्याणक में अपनी भागीदारी किसी न किसी रूप में निभाएगा, और जब भी संकट आने पर पारसनाथ को याद करेगा, नियम से वो संकट से मुक्ति पाएगा, क्योंकि उसने पंचकल्याणक से ही अपनी भूमिका बना दी। एक विधायक जीतने के बाद तुम उससे दोस्ती बनाते हो, और एक जीतने के पहले ही जब वो चुनाव में खड़ा उस समय दोस्ती बनाते हो। गाड़ी दोस्ती कौन सी कहलाती नेताजी? एक तो जीतने के बाद दोस्ती बनाई, क्या वो जीत गया है, और एक जीतने के पहले उसने फार्म भरा था, उसी समय से उसके पीछे लग जाओ, तो वो विधायक तुम्हें ज्यादा दोस्त किसको मानेगा? जो फार्म भरने से साथ लगाना, वही। बस बस बहुत बढ़िया उदाहरण तो हमें आ ही जाता है। अब एक पारसनाथ को जब बनाओगे तब तुम्हें संकट आएगा, एक दूसरा पंचकल्याणक के बाद बनाओगे, और एक पंचकल्याणक के पहले जब फार्म भरा जा रहा है तब बनाओगे। तीनों में अंतर समझ लेना। एक विधायक बन गया तब बना रहा है, अरे साहब विधायक साहब, विधायक साहब, और एक वैसे नहीं बनाता। जब कोई अटक जाए तब जो विधायक जी कहाँ हैं? जब अटक गई और नहीं अटक पता था, होगा विधायक, क्या लेना देना, क्या लेना देना। और एक कहता है लेना देना करें, अपन तो पहले ही से बना के चलो साहब, जिस दिन फार्म भरने जाएंगे उसी दिन साथ चलेंगे। आज वो मौका है तुम्हें, आज वो मौका है कानपुर वालों को। आज पारसनाथ भगवान का, सीसामऊ के मंदिर के पारसनाथ की मूर्ति भगवान बनने का फार्म भर रही है। अभी फार्म भरा नहीं गया, अभी फार्म भरने की तैयारी हो रही है। आगाज हो चुका, ध्वजारोहण हो गया, तैयारी पूरी हो चुकी है। बस आज फार्म भरा जाएगा सीसामऊ की मूर्ति को भगवान बनने का। और जो आज से ही शामिल हो गए, समझ लेना विधायक वो जिंदगी भर का जिगरी दोस्त मानेगा। इसने मेरे चुनाव में भी साथ दिया है। ये मेरे पंचकल्याणक में जिस दिन मेरी शुरुआत हो रही थी, उस दिन भी ये पंडाल में था। मेरे चुनाव में प्रचार हो रहा था, ये मेरे साथ था। मेरी वोटें गिनी जा रही थी, तब मेरे साथ था। मैं गर्भ में आया तब मेरे सामने था, जन्म हुआ तब मेरे सामने है,
दीक्षा हुई तब मेरे सामने है, केवल ज्ञान प्राप्त किया तब मेरे सामने है, जब मैंने मोक्ष प्राप्त किया तब मेरे सामने है। ये है मेरा स्थायी भक्त, और इस व्यक्ति के लिए स्थायी भक्त का तो भक्त है। तो ये पंच कल्याणक आपके लिए बहुत बड़ा भगवान से मैत्री बनाना, भगवान से एक ऐसा रूप बनाना जो कि हमारे लिए एक प्रभावकारी हो। तो कानपुर वालों, संकट निवारण का तो कोई उपाय है नहीं, संकट ना आवे ऐसा कोई उपाय नहीं है, निवारण का उपाय है। संकट ना आवे ऐसी कोई भी गारंटी आज तक ले नहीं पाया, ले नहीं सकता और लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन संकट निवारण के जरूर मंत्र हैं, वो आज हमने घोषित कर दिए। पारसनाथ भगवान को आज सही सब लोग प्रतिष्ठाचार्य कह रहे थे ना तुम्हारे, कि सब तरफ से अपनी निर्वृत्ति होकर के 5-6 दिन देना है। कल संकट आ जाए तो पता नहीं कितने दिन अस्पताल में जाएं। महाराज जी देखो अभी व्यापार चल रहा है, 5-6 दिन बंद करूं और एक्सीडेंट हो जाए, पैर टूट जाए तो कितने दिन, बीमारी हाली आ जाए तो कितने दिन। अस्पताल जाने की अपेक्षा अपन पंच कल्याणक में 6 दिन शामिल हो जाए ना, तो अस्पताल ही छूट जाएगा, वो जाना ही नहीं। इसलिए ये पंच कल्याणक इन्होंने अपने लिए कुछ किया था, बताएंगे अपन अभी और कल्याणकों में। इसलिए आज इनके कल्याणक मनाए जा रहे हैं। और जब जिन्होंने अपने लिए कुछ किया है, अपन भी उनके लिए कुछ करेंगे। पर बीच में आपका होगा कोई ना कोई सगुन। भगवान आएंगे, आपका मंदिर है, आपकी मूर्ति है, आपका ये मंडप है और बहुत सारी मूर्ति हैं। किसी एक मूर्ति को अपन सामने करेंगे। 2 चीज़ों का बड़ा महत्व होता है पंचकर्म में, एक तो मूल नायक का और एक विधि नायक का। विधि नायक को हम सामने करेंगे, उस पर सारे संस्कार करेंगे, संस्कार सब मूर्तियों पे होंगे, लेकिन एक मूर्ति को आगे करेंगे और वो मूर्ति सगुन के रूप में होती है। पूरी जितनी मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है उनकी सगुन रूप में होती है विधि नायक, जिस पर सारे संस्कार होते हैं। मेरू पर्वत पर अभिषेक होता है, मुहूर्त के अनुसार होता है। वो विधि नायक का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ी स्थिति बनती है। विधि नायक ऐसे ही होते हैं जैसे पूरा संघ बैठा हो, उसके बीच में आचार्य परमेष्ठी बैठे हो। सिद्धांत की अपेक्षा सब में कोई अंतर नहीं, गुण स्थान सबका बराबर है। वो भी साधु हैं, सब साधु हैं, लेकिन उनकी विशेषता एक अलग बन जाती है। ऐसे ही मूर्तियां सभी हैं, लेकिन विधि नायक का एक उच्च स्थान होता है। विधि नायक पर ही सारी प्रतिष्ठा होती है। उन्हीं के ऊपर पहले सगुन किया जाता है, बाद में दूसरों को दीक्षा दी जाएगी, पहले विधि नायक की। बाद में सूर्य मंत्र सबको मिलेगा, पहले विधि नायक को मिलेगा। बल्कि इतना तक महत्व है विधि नायक का कि मूल नायक की प्रतिष्ठा बाद में होगी, पहले विधि नायक की। मूल नायक की दीक्षा बाद में होगी, पहले विधि नायक की होगी। मूल नायक को सूर्य मंत्र बाद में दिया जाएगा, पहले विधि नायक को दिया जाता है। तो ऐसी मूर्ति विराजमान करना और बहुत सारे कार्य पंचकर्म में होते हैं। सबसे बड़ा मांगलिक सगुन कार्य, भगवान की कोई भी चीज किसी को मिलती हो, गर्भ कल्याणक में कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं। भगवान की निशानी, भगवान की कोई चीज तुम्हारे पास है क्या? किसी को कोई चीज नहीं मिली भगवान की। मात भरत बाहुबली ऐसे बनते हैं
जिन्हें भगवान के सिर का मुकुट मिलता है। भगवान का सिंहासन भगवान के लिए बना था और उस सिंहासन पर भरत बाहुबली को बैठा ला जाता है। पूरे परिवार में किसी को कोई चीज नहीं मिली भगवान की, कोई चीज नहीं मिलती जो भगवान स्वयं दे करके जाते हैं। उस समय का दृश्य अलौकिक होता है जब भगवान खुद दीक्षा के पहले अपना मुकुट भरत बाहुबली को पहनाते हैं। माँ बाप को कुछ नहीं मिलता बेटे का, कुछ नहीं मिलता, रिश्तेदारों संसार कुछ नहीं मिलता, मात्र मिलता है बेटे को उनका पहना हुआ मुकुट, उनके जीवन की गद्दी, जिस गद्दी पर वो बैठे। तो ये दो कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक विधिनायक और एक भरत और बाहुबली। इन दोनों का स्पर्श भगवान का एक बहुत बड़ी चीज होती है। समय आपका हो गया, इतने कहकर प्रणाम करता हूँ। महावीर भगवान की